बाल नहीं है, कलर ब्लैक है। अच्छा, ये मसला एक या दो दिन के, हाँ 1 या 2 दिन के बच्चे होंगे ये। 2 दिन। हाँ, जो स्वाबी वाले हमारे दोस्त हैं उनकी शिपमेंट में आए थे ये। न्यूजीलैंड ब्रोकन भी अच्छा वेट करता है। हाँ और ये इसका जो ना फेस, इसका फेस न्यूजीलैंड वाइट के मुख्तलिफ जो है ना वो अलग थोड़ा सा होता है, इनके कान थोड़े से ये मतलब छोटे होते हैं। अच्छा, मैंने नोट किया है। देखिए, ये न्यूजीलैंड ब्लू जो है ना वो इस शेप में होता है। जो ब्रीडिंग फार्म होता है ना, तो ब्रीडिंग फार्म में हमेशा ही आपको रैबिट जो है वो मतलब कमज़ोर ही नज़र आएंगे, उसकी वजह है कि मुसलसल ब्रीडिंग चल रही है। मेरा हाल है ये होगी लगभग कुछ 25 दिन की या 20 दिन की, 20 दिन एज होगी मेरा हाल है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा खासा इसका साइज है। ये एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं? ये मेरा ख्याल है 2 हैं, एक आगे उधर। ये रहे, ये ज़्यादा दूध पी रहे हैं ना, जब ज़्यादा दूध पी रहे हैं तो ठीक ठाक इनका साइज़ बना हुआ है। ये भी चिंतला है, ये भी आना है, स्मोकी कलर भी आना है। ये देखें फेस को देखें। ये जी हमारे पास आए हुए हैं बुरहान भाई, यासिर भाई। यासिर भाई कसूर से हैं, बुरहान भाई भी कसूर से हैं जी। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि हमने अभी अंदर विज़िट करना है, तो कुछ थोड़े बहुत इनके सवालात भी हैं, तो सोचा ज़रा वो रिकॉर्ड कर लें। इंशाल्लाह बाकी दोस्तों की भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंदर चलते हैं जी। बेटा तो सुबह उतरेगी, तो उतरेगी पर साइकिल चला वाला आएंगी जी। ये माशाल्लाह इन्होंने जो ना वो चूना रखा हुआ है ताकि कोई जरासीम बाहर से कोई भी किसी किस्म के जो ना जरासीम वगैरह है तो वो पाँव के साथ इधर ही करना खत्म हो जाए। तो अच्छा, जिस तरह की आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपकी क्यूरियोसिटी थी कि यार पिंजरों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जी तो पिंजरों के ऊपर ये देखें, ये जो जाली बनी हुई है ये 1 बाई 1 इंच की है। इसके ऊपर हम अक्सर चारा बिछा के रख लेते हैं और रैबिट ऊपर से ही जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो चारा ज़ाया नहीं होता। दूसरा, इन पिंजरों पे अगर गौर करें तो इनका जो फ्लोर है तो वो सेल्फ क्लीनिंग है। मिसाल के तौर पे इधर आए, कैमरा पास में हाँ ये देखें, ये सेल्फ क्लीनिंग है। मेरे हाथ पे देखें, ज़रा फोकस करें, ये सेल्फ क्लीनिंग। इसकी डायमेंशन है 2 इंच बाय 1/2 इंच। इसमें इनकी मेजॉरिटी जो मिंगियाँ है तो वो नीचे चली जाती है, यानी ऊपर स्टक नहीं होती, जिससे सफाई की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है फार्म में। अच्छा, आपने एक सवाल किया था ये कड़वी को लेकर। जी। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये कड़वी नहीं इस्तेमाल करवा सकते, यानी कि ये है वो मकई का जो ना खुश्क की हुई मकई है। और भाइयों का सवाल था कि कड़वी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो बहुत कम मिकदार में, अगर बहुत कम मिकदार में भी करनी है तो उसकी आगे वाली जो कॉम्पली हैं नरम पत्ते वो वाले इस्तेमाल करने हैं, और बहुत ही जो है कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आदिल भाई माशाल्लाह मैंने देखा है, मैंने विज़िट किया है कि उन्होंने जो है ना वो रात को भी डाली थी, फीड भी डाली थी, साथ ये भी डाला था, और सुबह फिर इन्होंने जो है ना अपने जानवरों को अभी डाली है। तो यही बता सकते हैं हम इसके बारे में। देखिए, मक्की का जो दाना होता है ना, उसमें बेतहाशा स्टार्च होता है, तो उसकी बड़ी शिद्दत से हम ममानियत करते हैं कि उसके इस्तेमाल या तो होना नहीं चाहिए या फिर इंतहाई ज़्यादा कम होना चाहिए। यानी उस बुनियाद पे मक्की को हम दूर रखते हैं इनकी खुराक से। जो इनका ये सब्ज़ा, ये जैसे खुश्क इनके जो पत्ते शत्ते हैं, जो पौधे के पत्ते हैं, ये एट द एंड देखें तो ये तो बेहतरीन खुराक है इनके लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि ग़िज़ाइयत कम होती है इनमें, लेकिन हज़म करना मेरे नज़दीक इंतहाई ज़्यादा, चूँकि ये फाइबरस खुराक है, यानी इसमें फ़ाइबर की मिकदार बेतहाशा ज़्यादा है, तो रैबिट आराम से इसको हज़म कर सकता है। हाँ, जो ऐसे पत्ते हों, यानी सब्ज़ा हो, सब्ज़ हो, ताज़ा कोई पत्ते निकले हों और वो कच्चे हों अभी, तो उसको डाइजेस्ट करना कदरे जो है मुश्किल हो सकता है। या कोई भी चारा जिसका कोई पहला कट हो या वक्त से पहले कोई कट आप लें, तो वो किसी भी जानवर के लिए हज़म करना थोड़ा सा कम मुश्किल होता है। एक तो उसमें फ़ाइबर की मिकदार उस लेवल की नहीं, फ़ाइबर वो रेशा उतना बना नहीं होता उस पत्ते के अंदर। नंबर 2, उसमें ग़िज़ाइयत बेतहाशा ज़्यादा होती है। तो ये उसूल रखना चाहिए, जैसे कि ये फीड बना रहे हैं तो इनको, इनके लिए भी ये ज़रूरी है
कि हमेशा रैबिट की फीड बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा फाइबर की मिकदार प्रोटीन से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन कम और फाइबर ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बिला वजह आप प्रोटीन को कम करें। इसका मतलब है कि फाइबर की मिकदार को आपने बहुत ज़्यादा रखना है। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें 18-20% जो है प्रोटीन रख रहे हैं, तो कोशिश करें फाइबर की मिकदार आपकी 22 से 24% हो, उससे कम ना। अच्छा, कोई और आपके ज़हन में सवाल हो? इधर आएगी। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो आगे की कॉम्प्लेन है ना, वो ख़ास तौर पे खुशक करके ना डालें, वो हज़म करना मुश्किल है। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा जो है ना वो पत्ता जो है ना सारा का सारा पीस ही उसको डालें। तो खालस जो है ना आगे की कॉम्पल उसको खुशक करके ना डालें। अच्छा, इधर आए, कुछ रैबिट्स वगैरह भी दिखा देते हैं जी। इधर आए, इस तरफ आए। ये देखें, ये वो पुराने नर है जिसको टैटू लगे हुए हैं। ये वो पुरानी ब्रीड है। कान के अंदर देखें वो टैटू नज़र आ रहा होगा। अब ये सारे इनके बच्चे हैं। ये स्पेशली ये देखें, अब इनका साइज उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कहने का मकसद है कि एक ही न्यूजीलैंड वाइट की डिफरेंट ब्लड लाइन्स हैं यहाँ पे। उसकी वजह से ये होता है ना कि क्लोज रिलेशन में बहन भाई कभी भी आपस में क्रॉस नहीं होते। ऑटोमेटिकली उसकी पॉजिटिव चीज़ें, यानी उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब ये नस्लें तो आप देख ही रहे हैं। ये न्यूजीलैंड वाइट है, न्यूजीलैंड वाइट है, न्यूजीलैंड वाइट है। ये चिंचिला है जी। ये भी आपको पाकिस्तान में बड़ा कम देखने को माशाल्लाह से जी, ये अमेरिकन चिंचिला है और काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये होती है इसकी डेफिनेशन। ये माशाल्लाह से लेंथ चेक करें और इसका फेस, इसका साइज बहुत ही अच्छे साइज में माशाल्लाह ठीक ठाक है। और माशाल्लाह से इनकी जो डाइट है ना वो भी नॉर्मल है, लेकिन इतनी हैवी डाइट नहीं है। ये जो है ना, ये वियाना है, वियाना ब्लू, ये वियाना ब्लू है। ये माशाल्लाह से वियाना ब्लू कलर है। और ये भी काफ़ी अच्छे साइज में माशाल्लाह से। ये इसकी उम्र माशाल्लाह से को 5 साल के आसपास है। यानी कि ये जब शिपमेंट वगैरह में से आए थे तो वही पीसी था। वो जो सबसे पहली शिपमेंट भी आई वियाना की आई थी, सबसे पहली, और उसके सबसे पहले क्लच में से ये बच्ची पैदा हुई। ये फीमेल है, ये फीमेल है। तो ये समझ लें होम ब्रीड है और बहुत ज़्यादा उम्र है। ये देखें, अब सेहतमंद बच्चे की देखें, जैसा ये मेरा हाल इसमें बच्चे का है। ये देखें क्या एज है इसकी? मेरा हाल है, ये होगी लगभग कुछ 25 दिन की या 20 दिन की, 20 दिन एज होगी मेरा हाल है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा खासा इसका साइज है। ये एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं? ये मेरा ख्याल है 2 है, एक आगे उधर। ये रहे, ये ज़्यादा दूध पी रहे हैं ना, जब ज़्यादा दूध पी रहे हैं तो ठीक ठाक इनका साइज बना हुआ है। ये भी चिंचला है, ये भी आना है, स्मोकी कलर भी आना है। ये देखें, फेस को देखें, इनकी डेफिनेशन बेसिकली मैंने थोड़ा कानों से भी होती है, कानों से भी होती है और ब्रॉड हेड से। अच्छा, ये भी आना है, इससे भी बच्चे दिए। मेरा ख्याल है आज ही बच्चे दिए। ये बाल नहीं है, कलर ब्लैक है। ये माशाल्लाह 1 या 2 दिन के, हाँ 1 या 2 दिन के बच्चे होंगे ये। ये कैलिफोर्नियन गर्मी की वजह से। अच्छा, ये न्यूजीलैंड ब्रोकर है, अभी इसमें से बच्चे लगे। ये न्यूजीलैंड ब्रोकर है, ये है न्यूजीलैंड वाइट लेकिन ब्रोकर है। ये भी कुछ चंद पीस आए थे, जो स्वाबी वाले हमारे दोस्त हैं उनकी शिपमेंट में आए थे। न्यूजीलैंड ब्रोकन भी अच्छा वेट करता है। हाँ, और ये इसका जो ना फेस, इसका फेस न्यूजीलैंड वाइट के मुख्तलिफ जो है ना वो अलग थोड़ा सा होता है। इनके कान थोड़े से ये मतलब छोटे होते हैं। अच्छा, मैंने नोट किया है। देखिए, ये न्यूजीलैंड ब्लू जो है ना वो इस शेप में होता है। जो ब्रीडिंग फार्म होता है ना, तो ब्रीडिंग फार्म में हमेशा ही आपको रैबिट जो है वो मतलब कमज़ोरी नज़र आएंगे। उसकी वजह है कि मुसलसल ब्रीडिंग चल रही है। यदि उसमें आप
कमर्शियल फार्म के मुनाफे का ज़रिए जो है ये भी कैलिफोर्निया है। ये जितने माशाल्लाह से भी बच्चे दिए अभी नस्ल की है। अच्छा ये भी आ रहा है ये नहीं ब्लैक, हाँ ये वेना ब्लैक है जी माशाल्लाह, बहुत रेयर पीस है। ब्लैक वेना शायद नाजर ही होगा मेरे ख्याल से, मैंने तो यहीं पे देखा क्योंकि मेरे पास वेना वाइट पड़ा हुआ है, वेना ब्लू है। तो ये मैंने पीस जो है ना आदिल भाई के फार्म पे भी देखा है। मेरा हाल है अभी बच्चे दी। हाँ ये इसमें बच्चे अच्छे हैं ये भी माशाल्लाह काफ़ी लेंथ है। हाँ हाँ इनका असल में आपको पता है कि साइज़ ठीक ठाक बन जाता है ना, वियाना का साइज़ अच्छा खासा बनता है। ये काफ़ी लेंथ ही बच्चा है जी माशाल्लाह। ये देखिए जरा, ये चेक कैलिफोर्निया डर गई है। आदिल भाई जॉइंट की कुछ चीज़ें हैं तो वो दिखाएं भाई। अभी तो बताऊँ पहले जो है ये वाले ये भी ये बच्चे जो है ना इनसे भी अलग हुए हैं, उन्होंने माशाल्लाह दूसरी ब्रीड भी कर दिया है। ये भी आ रहा है। माशाल्लाह वियना में काफ़ी कलर पड़े हुए हैं जी माशाल्लाह। ये वियना है ब्राउन कलर में माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा फेस है। मोबाइल का और सिस्टम अगर लाइव देखेंगे तो उसका ये जो ब्लैक है वो भी आना है, वो अभी भी जवान हुआ है, वो भी तैयार हो रहा है। हालांकि इनकी नॉर्मल डाइट है और फिर भी माशाल्लाह साइज अच्छे खाते हैं। ये नस्ल पे मैं दोबारा बता दूं, ये जो मक्की है जी मक्की में ग़िज़ाइयत इंतहाई कम होती है, और जब भी आप मक्की इस्तेमाल करें तो आपको चाहिए कि आप लाजमी इसके साथ वंडे की मकदार को बढ़ाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके रैबिट कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये समझ लें कि तूड़ी के बाद अगर कोई ज़्यादा कमज़ोर खुराक है तो वो ये है, यानी उसमें समझ लें कि 2-3% 4% प्रोटीन होता है, तो इसमें तकरीबन 7-8% प्रोटीन होता है। तो 7-8% प्रोटीन इंतहाई कम है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये पेट भरता है इनका बेसिकली, ये लेकिन बेसिकली फाइबर के समझ लेंगे, फाइबर के मकसद से देते हैं, और दूसरा कुछ ना कुछ ग़िज़ाइयत लाजमी होती है, और दूसरी एक्सेस की खुराक है। यानी आजकल में जैसे कि लूसन हमारे पास थोड़ा रुक जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अक्सर हम इस तरह की खुराक जो है ये फिर लूसन का जब भी कट आप ले लेते हैं तो अभी टाइम होता है उसमें, तो फिर ये जो है ना वो फाइबर वाली जो है ना मकई इस्तेमाल कर लेते हैं। मकई ये वो भी एक